हनुमान जयंती 2024 पौराणिक महत्व, दुर्लभ योग, पूजा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, 12 नाम, राशि के अनुसार मंत्र, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हनुमान जयंती का महत्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, इसलिए देश भर में इस दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। इस दिन हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजनी के घर उनका जन्म हुआ था, जिसलिए हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा शनिवार भी हनुमान जी को प्रिय है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है या फिर शनि की 7.5 चल रही है, उन लोगों को हनुमान जी की पूजा विधि करना चाहिए। ऐसा करने से शनि ग्रह से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती। हनुमान जी को महादेव का रुद्र अवतार माना जाता है और उन्हें बल, बुद्धि, विद्या का दाता कहा जाता है। उनकी पूजा और व्रत से उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त होते हैं, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। हनुमान जयंती 2024 दुर्लभ योग। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन मेष लग्न, वज्र योग और चित्रा नक्षत्र में हुआ था। त्रेता युग वाला शुभ योग इस साल हनुमान जयंती पर बन रहा है। इस दिन मंगलवार होने के साथ साथ नक्षत्र, वज्र योग और मेष लग्न के योग भी बन रहा है। मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाने से और इसे मेष लग्न में मनाने से यह पूरी तरह से शुभ होता है। मेष लग्न में हनुमान जी के जन्म का अवसर प्राप्त होने से यह योग और भी शक्तिशाली हो जाता है। जहां वज्र योग 23 अप्रैल की सुबह से लेकर 24 अप्रैल को सुबह 04:57 तक है। इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र भी 23 अप्रैल को सुबह से लेकर रात 10:32 तक है। इन सभी योगों के संयोग से हनुमान जयंती 2024 एक अद्वितीय महत्वपूर्ण घटना होगी और इस दिन की पूजा आराधना से विशेष पुण्य प्राप्त होगा। हनुमान जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार सुबह 03:25 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार सुबह 05:18 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 4 बार है। ब्रह्म मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 05:04 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक। पहला शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 09:03 से दोपहर 01:58 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को रात 08:14 से लेकर रात 09:35 तक। इन मुहूर्तों में हनुमान जयंती की पूजा करने से अधिक पुण्य और फल प्राप्त होते हैं। भक्त इन मुहूर्तों का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न कर सकते हैं। हनुमान जयंती पूजा विधि। इस पवित्र दिन को ध्यान में रखते हुए सूर्योदय से पहले स्नान करके शुभ संगठन में शामिल होना चाहिए, जिससे शरीर की शुद्धता और पवित्रता का संचार होता है। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनना और आंगन में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर का स्थान स्थापित करना चाहिए। ध्यान और भक्ति के साथ पूजा की शुरुआत जल से आचमन करके की जाती है। हनुमान जयंती की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करनी चाहिए, जिससे कि सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके। उसके बाद श्री राम और सीता की पूजा की जाती है, जो हनुमान जी के प्रिय भगवान है। फिर हनुमान जी की पूजा शुरू की जाती है। अनामिका अंगुली से उन्हें सिंदूर लगाएं। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के 11 पत्तों पर चंदन और कुमकुम से श्री राम के नाम को लिखकर बजरंगबली को अर्पित करें। पूजा में उन्हें चमेली का तेल, गुलाब या अन्य लाल फूल, चंदन, माला, चोला, जनेऊ, लाल लंगोट और केसर युक्त चंदन चढ़ाए जाते हैं। फिर एक रुई में इत्र लगाया जाता है। भोग में बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़, भीगे चने और अन्य विभिन्न प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है। साथ ही तुलसी दल और पान का बीड़ा भी चढ़ाया जाता है। शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है और मूर्ति के सामने 3 बार घुमाकर आरती की जाती है। आरती करने के समय उनके मंत्र ओम श्री हनुमते नमः या ओम राम भक्त हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान मंत्र का जाप 30 मिनट तक करें। जाप करने के बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भाव के साथ करना चाहिए, जिससे कि भक्त का मन और आत्मा भगवान की ध्यान में लगे।
आरती से पूजा को समाप्त करने के बाद साधक को शंखनाद करना चाहिए, जिससे पूजा का समापन और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए, जिससे कि पूजा की पवित्रता बनी रहे। हनुमान जी पूजा मंत्र। ऊ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये हनुमान जी का पूजा मंत्र है, जो उनकी प्रार्थना और स्तुति में प्रयोग किया जाता है। मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जी, रुद्र अवतारी, सभी शत्रुओं का नाश करने वाले, सभी रोगों का नाश करने वाले, सभी को वश में करने वाले, तुम राम के दूत हो, स्वाहा। इस मंत्र में हनुमान जी की शक्ति और महत्व की स्तुति की गई है। उन्हें रुद्र अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनकी शक्ति और वीरता को दर्शाता है। यह मंत्र भक्तों को हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान जी के ये 12 नाम लेने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। हनुमान जी के ये 12 नाम लेने से सभी बिगड़े काम सही हो जाते हैं और संकट दूर होता है। इन नामों का उच्चारण और स्मरण हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। एक ओम हनुमान, ये नाम हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 2 ओम अंजनी सुत, इस नाम से हनुमान जी के माता का स्मरण होता है, जो अंजनी नामक देवी थी। 3 ओम वायुपुत्र, ये नाम हनुमान जी के पिता वायुदेव का पुत्र होने का बोध करता है। 4 ओम महाबल, ये नाम हनुमान जी की अत्यधिक शक्ति और बल को दर्शाता है। 5 ओम रामेश, इस नाम से हनुमान जी के आदर्श सेवक होने का मान्यता अनुसार रामचंद्र के श्री राम के प्रिय भक्त होने का संकेत है। 6 ओम फाल्गुन सखा, ये नाम हनुमान जी को सूर्य पुत्र होने का दर्शाता है, जो सूर्य के दोस्त थे। 7 ओम पिंगाक्ष, इस नाम से हनुमान जी के एकाक्ष होने की संकेत है, जो पिंगल के रूप में प्रसिद्ध है। 8 ओम अमित विक्रम, ये नाम हनुमान जी के अद्भुत वीरता और विक्रम को दर्शाता है। 9 ओम उदधिक्रमण, इस नाम से हनुमान जी की अद्भुत उदधिक्रमण शक्ति का स्मरण होता है। 10 ओम सीता शोक विनाशन, ये नाम हनुमान जी के द्वारा सीता माता के दुख को दूर करने का संकेत है। 11 ओम लक्ष्मण प्राण दाता, इस नाम से हनुमान जी को लक्ष्मण जी के प्राण दान करने का मान्यता अनुसार दर्शाता है। 12 ओम दशग्रीव दर्पहा, इस नाम से हनुमान जी को रावण के घमंड को छीनने वाले होने का संकेत है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के राशि अनुसार मंत्र। मेष राशि ओम सर्व दुख हराय नमः। वृषभ राशि ओम कपिसेनानायक नमः। मिथुन राशि ओम मनोजवाय नमः। कर्क राशि ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। सिंह राशि ओम परशौर्य विनाशन नमः। कन्या राशि ओम पंचवक्त्र नमः। तुला राशि ओम सर्वग्रह विनाशिने नमः। वृश्चिक राशि ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। धनु राशि ओम चिरंजीविते नमः। मकर राशि ओम सुरार्चिते नमः। कुंभ राशि ओम वज्रकाय नमः। मीन राशि ओम कामरूपिणे नमः। हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हनुमान जी को कैसे खुश करें? हनुमान जी की आरती करना और उनकी मूर्ति के सामने घी या चमेली के तेल से आरती करना उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका है। सिंदूर और लाल रंग का चोला पहनाना और उन्हें प्रसाद के रूप में बूंदी, बेसन के लड्डू और इमरती चढ़ाना भी उन्हें प्रिय होता है। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लौंग और इलायची चढ़ाना भी उपयुक्त है। उनके परम भक्त होने के कारण हनुमान जयंती पर श्री राम की पूजा भी करनी चाहिए। यह उनकी प्रसन्नता के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जयंती के दिन भूलकर भी न करें ये काम। 1. हनुमान जी की पूजा के दौरान भूलकर भी पंचामृत या चरणामृत का उपयोग नहीं करना चाहिए। 2. हनुमान जयंती पर बंदरों को खाना खिलाएं और भूलकर भी बंदरों को परेशान न करें। 3. हनुमान जयंती के दिन किसी के बारे में बुरा न बोले, किसी का अपमान न करें, ऐसा करने से बजरंगबली बुरा मान सकते हैं।